ज्ञान सागर क्लासेस की तरफ से एग्रीकल्चर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आपका गौरव सर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो कल आप लोगों ने जो पढ़ी थी कुछ जो औषधियां हैं उनके बारे में पहचान की थी, कौन कौन सी औषधि है, किस यूज में आती है, क्या काम आती है। आज उसी प्रकार से अपने जो औषधि का नाम आ रहा है बेटा कृमिनाशक। कृमिनाशक का मतलब क्या होता है? ऐसी औषधियाँ जो क्या कर दे, कृमियों का नाश कर दे। कृमि मतलब कि जो पशु के शरीर पर लग रहे हैं, जैसे कि जूं हो गया, पिशु हो गया, किलरी हो गया, ये सभी को क्या कर दे, नष्ट कर दे। उसे अपने क्या बोलते हैं बेटा? कृमिनाशक बोलते हैं। उसके अंदर सबसे पहला आता है बेटा नीला थोथा। नीला थोथा, इसका यूज क्या होता है नीले थोथे का? पहले वो देखो। नीले थोथे जो पहचान होती है बेटा, सबसे पहले ये स्वाद में तो कसेला रहने वाला है और एक ठोस रूप से रहने वाला है और नीले रंग का क्या रहने वाला है, ये पदार्थ रहने वाला है नीला थोथा। नीले थोथे से आप लोग याद रखना भी, एक इसका कलर कैसा होगा बेटा? नीले रंग के कणाकार होता है, कसेला होता है और ठोस पदार्थ होता है। यानी स्वाद में अगर चखेंगे तो अपने को क्या महसूस होगा? कसेला होगा। रंग इसका होगा नीले थोथे का होगा बेटा नीले रंग के कणाकार होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। अधिक समय पर रखने पर इसका रंग कैसा हो जाता है बेटा? हरा। अगर इसको समय से अधिक रखे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा? हरा हो जाएगा। हाँ जी, आगे उबलते पानी में घुलनशील है। ये घुलेगा कब बेटा? जब पानी उबाल पर होगा। उबाल पर यानी 100 डिग्री से ऊपर जब पानी का टेम्परेचर होगा उस समय ये क्या होगा, नीला थोथा पानी में घुल जाएगा, उससे पहले नहीं घुलने वाला है। उपयोग आता है तो उपयोग बेटा इसकी क्या है बेटा? ये कृमिनाशक है, जीवाणुरोधक है, वमनकारी और परजीवी है। किस किस के रूप में आता है बेटा? ये कृमिनाशक, जीवाणुरोधक या जीवाणु की वृद्धि को रोकने वाला, वमनकारी। वमनकारी का मतलब होता है उल्टी लाने वाले पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो पशुओं को खिलाने पर क्या आती है, उनको उल्टी आ जाए, उन्हें अपने क्या बोलते हैं? वमनकारी। परजीविधन। परजीविधन क्या होता है? अभी पशु के जो ऊपर लगते हैं, कर्मी मतलब होता है पेट में लगने, और परजीविधन का मतलब होता है शरीर के ऊपर लगने। और ऊपर मतलब कि जूं हो गया, पिशु हो गया और किलारी हो गया, इन सभी का नाश करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? परजीविधन होते हैं। इसका उपयोग विधि क्या रहने वाली है? इसके 1% घोल का उपयोग आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। गाय भैंस की तो जो मात्रा रहने वाली है वो रहने वाली है बेटा 250 से 300 मिली। 250 से 300 मिली। कृमिनाशक का मतलब भी होता है पेट के अंदर जितने भी कीटाणु हैं पशु के, उन सभी को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अगर गाय भैंस है अपनी, गाय भैंस को अपने क्या करेंगे? उसको 250 से 300 मिली की मात्रा देकर क्या करेंगे? तो कृमिनाशक उनको नष्ट कर देंगे। अगर मान लो भेड़ बकरी है तो उसको अपने जो मात्रा देंगे वो देंगे लगभग 50 से 70 मिली। 50 से 70 मिली देंगे बेटा। इसके 1% घोल का उपयोग मुंह पका खुर पका रोग में खुरों को फुटपाथ या धोने के लिए किया जाता है। खुर पका मुंह पका रोग सभी को पता है ना क्या होता है? यानी जो सबसे पहले खुरों में आता है उसके बाद मुंह के अंदर आता है। खुर पका मुंह पका रोग के अंदर जो खुरों का फुटपाथ होता है उनको धोने के लिए अपने इसका 1% का यूज करते हैं। यहां तक बात सभी को क्लियर है बेटा? आगे देखो, ये था नीला थोथा, सबसे आसान है। आगे है बेटा फिनोविक्स। फिनोविक्स का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता? फिनोविक्स इसका दूसरा नाम सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसका दूसरा नाम होता है बेटा फिनोथोआइजिन। फिनोथाइजिन, फिनोथाइजिन। सॉरी बेटा, एक बार दूसरा नाम फिनोथाइजिन। फिनोथाइजिन इसका क्या होता है बेटा? दूसरा नाम होता है। दूसरा नाम क्या होता है? फिनोथाइजिन। बारीक चिकना चूर्ण होता है। इसका नींबू जैसे रंग, पीला रंग होता है, जैसे नींबू का रंग होता है वैसे इसका रहने वाला फिनोविक्स का। और बारीक चिकना चूर्ण होता है, बारीक होता है और चिकना होता है। और कलर कैसा होता है? नींबू के समान पीले रंग का। स्वादहीन, यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता। पानी में अघुलनशील, पानी में नहीं घुलेगा। हवा में खुला रखने पर ऑक्सीकृत हो जाएगा पदार्थ है, यानी हवा में अगर खुला रख देंगे तो ये सारा उड़ जाएगा अपना। पानी में नहीं घुलने वाला। स्वाद में क्या है बेटा? अस्वाद है, कोई स्वाद नहीं आने वाला इसका। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? आगे देखो उपयोग। मेन इसका उपयोग है बेटा वो है कृमिनाशक, यानी पेट के अंदर जितने भी कीटाणु बैठे हैं पशुओं के उन सभी को नष्ट करने के यूज में आता है। प्रयोग की विधि बताता हूं मैं। पशुओं में आमाशय एवं आंतों में उपस्थित कृमियों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
यानी पेट में जितने भी या फिर आंत के अंदर या आमाशय के अंदर जितने भी कृमि बैठे हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज होता है। भैंसों में 30 से 40 ग्राम, भेड़ बकरी में 15 से 30 ग्राम औषधि पानी में घोल बनाकर नाल के द्वारा 2 समान भागों में बांटकर 2 बार देने पर कृमि नष्ट हो जाते हैं। यानी कि गाय भैंस है तो उसको अपने 30 से 45 ग्राम देंगे, अगर भेड़ बकरी है तो उसको 15 से 20 ग्राम देंगे, और इसको क्या करेंगे पानी के साथ घोलकर 2 समान भागों में, यानी एक बार पहले देना है एक बार बाद में देना है, 2 समान भागों में बांटकर पशु को दिलाएंगे, जिससे क्या होगा पशु के अंदर जो कृमि बैठे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये तो बेटा कुछ कृमिनाशक। अब आ रहा है स्तंभक। स्तंभक सभी जानते क्या होता है, स्तंभक क्या होता है मैंने बता दिया। अब अपने इसके अंदर पढ़ते हैं। पहला स्तंभक के अंदर होता है टीजर आयोडीन। क्या रहने वाला बेटा, टीजर है आयोडीन। टीजर आयोडीन, स्तंभक। स्तंभक के अंदर टीजर आयोडीन मुख्य अवयव आयोडीन वह 2 बड़े बड़े कणों वाला गहरा नीलेपन के लिए चमकदार काले रंग का कणाकार विशेष गंधयुक्त ठोस पदार्थ है जो हवा में खुला रखने पर उड़ जाता है। हाँ जी, पहचान क्या रहने वाली इसकी बेटा, मुख्य अवयव आयोडीन है, यानी इसकी जो मुख्य अवयव है वो बेटा आयोडीन रहने वाला है। जो बड़े बड़े कणों वाला गहरे रंग का, यानी जिसके जो कण होंगे वो बड़े बड़े होंगे और गहरे नीलेपन लिए हुए चमकदार काला पदार्थ होगा, यानी चमकेगा भी, नीलापन भी लिया होगा और काले रंग का भी होगा। कणाकार, यानी इसकी शेप कैसी होने वाली, कणाकार होने बड़ी विशेष गंध, यानी इसकी एक विशेष गंध आएगी, और अगर इसको हवा में छोड़ दिया तो वो सारा क्या हो जाएगा, अपना उड़ जाएगा। बात करता हूं किसमें घुलनशील है, ये है बेटा अल्कोहल में घुलनशील। किसमें है, अल्कोहल में घुलनशील। क्या काम आता है, जीवाणु रोधक के काम आता है, जीवाणु नाशक के काम आता है, स्तंभक के काम आता है और परजीविधन के काम आता है। जीवाणु रोधक, जीवाणु नाशक, स्तंभकों को परजीविधन के रूप में इसका काम आता है। टीजर आयोडीन का प्रयोग पशुओं में त्वचा को जीवाणु सहित रहित करने के लिए किया जाता है। टीजर आयोडीन का उपयोग क्या होता है, पशुओं की त्वचा को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घावों की सड़न को रोकने के लिए, घाव सड़ रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या लगाएंगे, वहां पर अपने टीजर आयोडीन लगाएंगे। ये बेटा रोगाणुनाशक भी रहने वाला है। क्या रहने वाला है, रोगाणुनाशक के रूप में भी, मक्खियों को भगाने के रूप में भी इसका यूज होता है। पूछ लेगा मक्खियों को भगाने के रूप में कौन सा यूज होता है, वो होता है टीजर आयोडीन के रूप में। लिखाओगे सब लोग, ये तो बेसिक सी बातें लिखाओगे, बिल्कुल आसान करा रहा हूं मैं आज। लास्ट जो रहने वाला है वो बड़ा क्या रहने वाला है बेटा, वो क्या रहने वाला है, फिटकड़ी। क्या रहने वाला है बेटा, फिटकड़ी। फिटकड़ी सभी ने देखी होगी, सभी के घरों के अंदर भी है। रंग भी पता होगा, गंध भी पता होगा, स्वाद भी पता होगा। हाँ जी, रंगहीन, कोई रंग नहीं होता, पानी के जैसा रंग होता है, कोई रंग नहीं होता, अथवा हल्का गुलाबी रंग का कणाकार ठोस पदार्थ, यानी कणाकार होगा, ठोस पदार्थ होगा। इसका स्वाद मीठापन लिए हुए कसेला होगा। केवल चखते हैं ना फटकड़ी को, लगती मीठी लेकिन बाद में जीभ पर क्या रहता है, हमारे पास कसेला होता है। पानी में क्या घुलती है ये, हाँ जी, पानी में क्या है बेटा, ये घुलनशील है। पानी में क्या है बेटा, ये घुलनशील। उपयोग की बात करूं तो मैं स्तंभक के रूप में इसका यूज होता है, जीवाणु रोधक के रूप में इसका यूज लिया जाता है, जीवाणु को रोकने के लिए, और स्तंभक के रूप में पशुओं के घावों से बहते रक्त को रोकने के लिए चूर्ण या घोल का इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं का क्या बेटा, खून आ गई, अपने भी जब अपने शेव कराने जाते हैं नाई के पास तो कई बार ब्लेड लग जाती है, ब्लड आता है अपने, वो क्या करता है, तुरंत वहां पर फिटकड़ी लगा देता है। अब फिटकड़ी क्या काम आती है, खून को रोक देती है। वो क्या करती है, खून को बेटा रोक देती है, इसलिए जो घाव के अंदर जो रक्त बह रहा है उसको रोकने के लिए इसका चूर्ण या फिर घोल का यूज अपने करते हैं। इसका 2 से 5% घोल पशुओं की आंख व गर्भाशय को धोने के लिए, यानी इसका जो 2 से 5%
प्रतिशत जो घोल का यूज है वो पशुओं की क्या करता है, आंख व गर्भाशय को धोने में यूज होता है। खुरपका मुंहपका रोग में इसका 1 से 2% घोल पशुओं में मुंह को छालों पे लाभदायी होता है। यानी खुरपका मुंहपका छाले हो गए हैं उसमें 1 से 2% लगाकर अपने क्या करते हैं, लाभ ले सकते हैं। आंतरिक रक्त प्रवाह के लिए पशुओं को फिटकरी को खिलाई जाती है। यानी आंतरिक जो प्रवाह हो रहा है रक्त का, आंतरिक कोई अंदर की जो चोट है वो लगी है पशु की, या कोई भी बात हो गई है अंदर रक्त आ रहा है, उसको रोकने के लिए हम अपने क्या करते हैं, फिटकरी पशु को खिलाई जाती है। ये थी बेटी कुछ अपने नॉर्मल सी बातें। अब अपने पास क्या रहा है, मर्दन तेल। मर्दन तेल सभी को बताने वाला है क्या बेटा, गर्भाशय को धोने के लिए। हाँ जी, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, आनंद आया होगा सभी को। हाँ जी, अगर आनंद आया हो तो क्या करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। धन्यवाद।